So, hello everyone, welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your English, and today this is the last part for a chapter The Enemy. और इसके The Enemy, not The Enemy, The Enemy. और इसके अंदर हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स कर लिए हैं. काफ़ी हमारा बड़ा चैप्टर था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. तो लास्ट के पार्ट के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट के 3.5 पेजेस हमारे बचे हैं. तो मैं लास्ट पैराग्राफ जो है उसको रिलेट कर देता हूँ. इसमें यही था दोस्तों कि बेसिकली एक आवाज़ आई थी, क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ है वो वेट कर रहा था कि जनरल जो है वो कब असैसिन्स को भेजेगा और वो अमेरिकन को मारेंगे और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगे. और फिर एक आवाज़ आई थी कोई, जिससे वो लोग डर गए थे. हाना और डॉक्टर सदाओ दोनों डर गए थे. एक ऐसी आवाज़ थी जो आई थी, ठीक है. और बाद में अगली मॉर्निंग को जो डॉक्टर सदाओ है उसको लग रहा था कि अमेरिकन जा चुका होगा, लेकिन ही वॉज वेरी गे का मतलब इट मीन्स यहाँ पे था कि हेल्दी था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, जॉयफुल था. तो जो डॉक्टर सदाओ की एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल उल्टा था यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब यहाँ पे होता क्या है कि जब डॉक्टर सदाओ पूछता है टॉम से, टॉम मतलब जो अमेरिकन है उससे, तो वो कहता है कि आई एम वेल, ही सेड जॉयसली. इट मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, जॉय के साथ, खुशी के साथ, एक अच्छे मूड के अंदर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम वेरी गुड. अब आगे देखो क्या लिखा है. अब सदाओ क्या लिखा है, सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सदाओ जो है, सदाओ के पास कोई किमोनो है. किमोनो क्या होती है? ड्रेस होती है. मैंने आपको बताया था जापानीज ट्रेडिशन के अंदर एक ड्रेस होती है जो थोड़ी लूज होती है आर्म से, ठीक है, और काफी लूज फिटिंग क्लोथ होता है किमोनो. बोलिए, कुछ बोलना चाहता है कोई? सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी. अब देखो यहाँ वियरी बॉडी किसको बोला गया है, नोट कर लो आप. वियरी बॉडी यहाँ पे थिन बॉडी को बोला गया है, पतली बॉडी को बोला गया है. तो सदाओ जो है उसके पास एक किमोनो होता है जो वो उसकी वियरी बॉडी जो होती है उस पर लपेट देता है, ठीक है. आगे है ही कुड नॉट. आगे लिखा हुआ है ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि भाई सदाओ जो है वो जब जो किमोनो है उसकी जो वियरी बॉडी है जब उस पे लपेटता है. हाँ बोलिए. गुड इवनिंग. तो सदाओ जब जो किमोनो है, जो एक ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है जापान की, जब उसकी वियरी बॉडी पे लपेटता है तो आगे लिखा है ही कुड नॉट. तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो वियरी होती है, थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है. अच्छा, ये लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी यहाँ आगे से पढ़ना है जो मेन है, ठीक है. He decided suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर हमारे को ये दिखाया जा रहा है कि जो डॉक्टर सदाओ है वो अब एक स्टेप ले रहा है. और किस चीज़ का स्टेप ले रहा है? बेसिकली उस अमेरिकन से छुटकारा पाने का स्टेप, क्योंकि उसने 3 रातों तक इंतजार किया है. और 3 रातों तक इंतजार करने के बाद कंक्लूजन ये निकला है कि जो जनरल है उसने असैसिन्स नहीं भेजे हैं. और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उस अमेरिकन के साथ क्या करे, उसे कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा. तो वो यही कह रहा है कि ही डिसाइडेड सडनली, मतलब डॉक्टर सदाओ ने डिसाइड कर. जिसको स्क्रीन ब्लैक आ रही है वो एक बार एग्जिट करके फिर से एंटर कर सकता है क्लास के अंदर, ठीक है. तो स्क्रीन विजिबल हो जाएगी. तो इसके अंदर बोला गया है कि डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि डॉक्टर सदाओ जो है वो सोचता है कि कोई मतलब एक रात जो है उसे और आजमानी पड़ेगी, एक रात उसे और लगानी पड़ेगी, एक रात उसे और एफर्ट करना पड़ेगा इस अमेरिकन से छुटकारा पाने के लिए. यहाँ पे बेसिकली उसको भगाने की बात हो रही है दोस्तों. ये जो लाइन है इसके अंदर अमेरिकन को भगाने की बात हो रही है. आगे क्या लिखा है? बोलिए. हाँ, उस जगह से डॉक्टर सदाओ के घर से भगाने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. ओके. आगे क्या लिखा है? इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ. मतलब डॉक्टर सदाओ की बात का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि डॉक्टर सदाओ अमेरिकन को अगर भगा रहा है तो इसलिए क्योंकि उसे यंग मैन की जो लाइफ है, मतलब जो उस अमेरिकन की लाइफ है उसकी परवाह है, उसकी उसे केयर है. पर इसका दूसरा रीजन है, और वो है कि कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुका है इन चीज़ों से, और कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको खुद एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. तो ये एक रीज़न हो सकता है. देखो बार बार ये चीज़ इसलिए दिखाई जा रही है, बार बार ये चीज़ इस चीज़ पे इसलिए स्ट्रेस दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सदाओ जो है
जब वो अमेरिकन को भगा रहा होता है तो इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कि वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा है, वहां पे वो अपनी फैमिली के लिए वर्क कर रहा है और साथ के साथ यहाँ पे वो ह्यूमैनिटी के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक है। नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मतलब वैसे यहाँ स्ट्रेस है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है इससे रिलेट किया गया है कि भाई जब वो अमेरिकन को भगाने की सोचता है तो वो इसलिए नहीं है कि वो उसकी लाइफ की परवाह करता है, क्योंकि वो कह रहा है नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, मतलब कि अमेरिकन जो है टॉम, उसकी लाइफ की परवाह करना ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। ऐसा बोला जा रहा है कि उसकी जान की परवाह करना ये बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने लायक नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी परवाह की जानी चाहिए, ऐसा डॉक्टर सदाओ कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सदाओ क्या कहता है कि यू आर वेल, मतलब तुम ठीक हो गए हो, सदाओ एग्री करता है। एंड ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल, मतलब थोड़ी धीमी आवाज में सदाओ बोलता है कि तुम इतने वेल हो गए हो, तुम इतने सही हो गए हो कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, कि जो ये समुद्र का किनारा है, ठीक है, जो कोस्ट है, वहां पे मैं अगर अपनी बोट जो है उसको खड़ा कर देता हूं, ठीक है, टुनाइट, आज रात को, और उसमें कुछ फूड डाल देता हूं और कुछ एक्स्ट्रा क्लोथिंग मतलब कपड़े डाल देता हूं इसके अंदर, तो शायद यू माइट बी एबल टू रो का मतलब छिप के निकलना, कि तुम छिप के एक लिटिल आइलैंड जो हमारे जापानीज कोस्ट के पास में ही है वहां पे छिप सकते हो। तो यहाँ पे अब ये प्लानिंग जो है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है कि सदाओ जो है वो उस अमेरिकन को बोल रहा है कि तुम इतने ज्यादा ठीक हो चुके हो कि भाई मैं जो है सोच रहा हूं कि मैं अपनी जो बोट है वो किनारे पे लगाऊं आज रात को और उसमें थोड़ा खाना डालूं और कुछ कपड़े डालूं और शायद उसकी मदद से तुम छिप के, रो इट मींस छिप के, उस लिटिल आइलैंड, एक छोटे से आइलैंड पे जा सकते हो जो इस कोस्ट से, मतलब जो समुद्र का तट है जहां पे डॉक्टर सदाओ रहता है जापानीज कोस्ट पे, उससे ज्यादा दूर नहीं है वो आइलैंड, ठीक है, क्लियर। और इस आइलैंड के बारे में पहले भी इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा हमारे को बताया गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सदाओ जिस जापानीज कोस्ट पे रहता है, जहां उसका घर है, उसके आगे की तरफ थोड़ी सी दूरी पे एक आइलैंड है, ठीक है, और उस आइलैंड पे छिपने की बात डॉक्टर सदाओ कह रहा है अमेरिकन से, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है आगे देखो, इट इज सो नियर दैट द कोस्ट, इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। अब फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एक जगह पे चारों तरफ एक वॉल बना देना, एक बाउंड्री बना देना, उसे फोर्टिफाई कर देना, और ज्यादातर ये डिफेंस के लिए किया जाता है मिलिट्री के द्वारा। इसलिए किया जाता है कि अगर कभी भी अटैक हो तो उस वॉल के पीछे या उस बाउंड्री के पीछे रह के अटैक किया जा सके दुश्मन के ऊपर। तो इसमें ये बोला गया है, डॉक्टर सदाओ ये कह रहा है कि भाई ये जो कोस्ट आइलैंड है ये इतना छोटा है और कोस्ट के इतने ज्यादा नजदीक है कि जो जापानीज आर्मी है उसने इसको फोर्टिफाई भी नहीं किया है। फोर्टिफाई मतलब इसकी कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सदाओ अब बोलता है नोबडी लिव्स ऑन इट, कि उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता, बिकॉज इन स्टॉर्म। अब उस आइलैंड को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भाई उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता क्योंकि वहां पे जो स्टॉर्म है, जब स्टॉर्म का टाइम होता है, मतलब जो तूफान का टाइम होता है, तो इट इज सबमर्ज्ड, मतलब कि जो आइलैंड है वो पानी में सबमर्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आइलैंड के पास का पानी होगा वो काफी ज्यादा गहरा होगा, और यही रीजन है कि जब तूफान आता है और पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो उस टाइम पे जो आइलैंड है वो पानी में चला जाता है। इसीलिए कोई वहां पे जाता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे रिस्क है जाने का। लेकिन डॉक्टर सदाओ कहता है कि भाई ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है, इस टाइम पे कोई स्टॉर्म नहीं आने वाला है, ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है, तो तुम वहां पे रह सकते हो, ठीक है, तुम वहां पे रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों जिस टाइम पे ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे कोरिया और अमेरिका, उनके बीच में एक बार को रिलेशन ठीक थे। जापान और अमेरिकन जो थे, जापानीज और अमेरिकन जो थे वो कट्टर दुश्मन थे, लेकिन कोरिया और अमेरिका के रिलेशन फिर भी ठीक थे, न्यूट्रल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब तुम उस आइलैंड पे जाओगे तो अगर तुम्हारे को वहां से कोई कोरियन फिशिंग बोट पास होती हुई दिखाई देती है, मतलब कोरियन मतलब कोरिया की फिशिंग बोट जो है, कोई भी फिशिंग बोट पास होती हुई दिखाई देती है, तो तुम वहां से उस कोरियन फिशिंग बोट में चढ़ के जापान की जो बाउंड्री है उसको पार कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये इसी बारे में है कि डॉक्टर सदाओ क्या प्लान बता रहा है कि भाई मैं अपनी बोट लगा दूंगा, तुम्हें फूड एक्स्ट्रा क्लोथिंग दे दूंगा, फिर तुम उस आइलैंड पे चले जाना, वो कोस्ट के पास में है और वो फोर्टिफाइड भी नहीं है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है क्योंकि पानी में वो मर्ज हो जाता है स्टॉर्म के टाइम पे, लेकिन अभी स्टॉर्म नहीं आने वाला, तो तुम वहाँ पे रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट ना मिले। फिर वहाँ से जब कोरियन फिशिंग बोट मिलेगी तो वहाँ से पास होकर चले जाना। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, मतलब जो फिशिंग बोट होती है वो आइलैंड के बहुत पास से जाती है क्योंकि वाटर इज मेनी फैथम्स डीप देयर। अब ये फैथम जो है दोस्तों यूनिट होती है, बेसिकली जो पानी की गहराई होती है उसको मेजर के लिए एक यूनिट करने के लिए यूनिट
यूनिट होती है फैथम्स। तो बोला गया है कि भाई आइलैंड के पास का जो पानी है वो बहुत गहरा है, तो बोट बहुत नजदीक से जाती है, तुम आसानी से जो बोट तुम्हारे पास होगी उसकी मदद से उस पर रो करके चिपके जा सकते हो। तो ये प्लान है। अब आगे देखो, यंग मैन जो है वो स्टेयर मतलब बेसिकली एक टकटकी लगाकर देखता है डॉक्टर सदाओ की तरफ और स्लोली कॉम्प्रहेंडिंग, कॉम्प्रहेंडिंग का मतलब होता है समझना, और जो अमेरिकन है टॉम वो सारी की सारी डॉक्टर सदाओ की जो बातें हैं वो समझ रहा होता है और वो कहता है डू आई हैव टू, क्या मुझे जरूरत है यहां से जाने की, क्या मुझे सच में जरूरत है। तो इतने में डॉक्टर सदाओ देखो क्या कहता है, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि जरूरत है। सदाओ जेंटली कहता है देखो तुम समझते हो इस बात को कि ये बात बिल्कुल भी छिपी हुई नहीं है कि तुम यहाँ पे हो, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर सदाओ के सर्वेंट्स को ये बात पता है कि भाई वहां पे एक अमेरिकन है और कभी भी ये बात पता चल सकती है किसी को भी और उस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जा सकता है। तो डॉक्टर सदाओ वो कह रहा है भाई ये छिपी हुई बात नहीं है कि तुम यहाँ पे हो और कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन, मतलब वो पूरा समझ के बोलता है हाँ भाई सही सही कह रहे हो तुम, ही सेड सिंपली। अब सदाओ जो है वो उसे देखता नहीं है इवनिंग तक, कहने का मतलब कि भाई इवनिंग के टाइम तक जो डॉक्टर सदाओ है वो उसके पास वापस विजिट नहीं करता अमेरिकन के पास। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एज सून एज इट वॉज डार्क, मतलब जैसे ही रात होती है तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर सदाओ है वो ड्रैग करके ले जाता है अपनी स्टाउट बोट को। अब यहाँ स्टाउट का मतलब होता है दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक स्टाउट, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ की एक स्टाउट बोट होती है, एक स्ट्रॉन्ग बोट होती है, वो उसे बीच के पास लेके जाता होगा, कोस्ट के पास लेके जाता होगा, ठीक है, समुद्र के किनारे, और डाउन टू द शोर एंड इन इट उसके अंदर वो फूड डाल देता है, बॉटल्ड वाटर डाल देता है, जो कहाँ से वो लेके आया था, ड्यूरिंग द डे लेके आया था, ठीक है, खरीद के, और साथ में वो दो क्विल्ट्स रजाइयां होती हैं, दो क्विल्ट्स भी लेके आया था ठंड से उसे बचाने के लिए, और उसने कहां से खरीदी थी, पॉन शॉप से। अब पॉन शॉप क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड हैंड गुड्स की शॉप होती है जहां पे सेकंड हैंड सामान मिल जाता है। तो वहां से वो क्विल्ट्स लेके आया था दो, और ये जो बोट थी उसने बांध रखी थी टू अ पोस्ट एक खंबा होता है पानी में, ठीक है, वहां पे उसने उस बोट को बांधा था। एंड क्यों बांधा था, क्योंकि द टाइड वॉज हाई, टाइड मतलब वेव जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ऊंची थी, तो बहाव में कहीं बोट जो है वो समुद्र में निकल ना जाए, तो उसने बांधा होगा उस बोट को, ठीक है, वहाँ पे जो पोस्ट खंबा होगा उससे। और देयर वॉज नो मून एंड ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट, मतलब अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई बिल्कुल भी मून नहीं होता, ठीक है, कोई मून नहीं होता उस रात को, और जो डॉक्टर सदाओ है वो बिना फ्लैश लाइट के सारा का सारा काम करता है, मतलब उतना ज़्यादा भी अंधेरा यहाँ पे नहीं होता, ये बोला गया है कि भाई उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं होता उस टाइम पे, और विदाउट फ्लैश लाइट डॉक्टर सदाओ जो है वो ये सारा का सारा काम करता है। अब आगे क्या बोला गया है देखो, व्हेन ही केम टू द हाउस, मतलब जब डॉक्टर सदाओ घर पे आता है और वो अंदर एंटर करता है एज दो, मतलब वो इस तरीके से एंटर करता है घर के अंदर जैसे मानो अभी अभी वो अपने काम से आया है, ठीक है। हाना को वो इसके बारे में कुछ नहीं बताता, जो भी अमेरिकन को भगाने का प्लान था या जो भी काम था वो सब कुछ हाना को वो नहीं बताता, हाना न्यू नथिंग, ठीक है। अब हाना जो है वो डॉक्टर सदाओ से थोड़ी बहुत बातें करती है दिन के बारे में, वो कहती है कि भाई यूमी आई थी आज, यूमी जो कि उनकी मेड है, कि भाई वो आई थी, और उस टाइम पे जो डॉक्टर सदाओ है उसको जो हाना है वो खाना सफ़र करती है, मतलब सर्व करती है। सफ़र क्या होता है, एक लाइट मील होता है रात के वक्त का, रात से थोड़ा पहले होता है, डिनर से थोड़ा पहले होता है, वैसे सफ़र डिनर को भी कहा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो उसे सफ़र ऑफर करती है। अब यहाँ पे हाना के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है कि भाई जो हाना थी वो मॉडर्न थी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर सदाओ से पहले नहीं खाती, स्टिल शी डिडंट ईट विद हिम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मॉडर्न में क्या होता है कि मॉडर्न कल्चर के अंदर जो हस्बैंड वाइफ है एक साथ खा लेते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल टाइम था उसमें पहले क्या होता था, हस्बैंड खाता था और बाद में जो वाइफ्स थी वो खाया करती थी, ऐसा इंडिया में भी हुआ करता था, ठीक है। स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, मतलब वो मॉडर्न है लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं खाती है, मतलब जब वो खा लेता है उसके बाद ही खाती है। अब वो बता रही होती है कि भाई यूमी जो है वो रो रही थी बेबी को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली यूमी जो उनकी मेड है वो केयर टेकर भी होती है बच्चों की और उसका काफ़ी अटैचमेंट होता है बच्चों के साथ, तो वो बता रही है यूमी के बारे में, यूमी जो थी वो बच्चे को लेकर रो रही थी। एंड शी वेंट ऑन विद अ साय, मतलब वो ये बात थोड़ा सांस लेके बताती है, और शी मिसेज हिम सो, मतलब जो यूमी है उसके बारे में बोल रही है कि भाई जो यूमी है उसको बहुत मिस करती है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करती है। अब इतने में क्या होता है, देखो आगे लिखा है कि द सर्वेंट्स विल कम बैक, मतलब ये जो डॉक्टर सदाओ है ये मन में सोच रहा है कि भाई सर्वेंट जो है वापस आ जाएंगे, जैसे ये फॉरनर मतलब जैसे ये अमेरिकन चला जाएगा इस जगह से तो ये सर्वेंट जो है वापस आ जाएंगे, ठीक है, ये मन में सोच रहा होगा वो। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम, मतलब वो उस अमेरिकन के रूम में जाता है। दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, ठीक है, मतलब उस रात को जब डॉक्टर सदाओ बेड पे जाएगा अपने सोने के लिए उससे पहले वो अमेरिकन के रूम में जाता है। यहाँ पे हम उस रात की बात कर रहे हैं जब वो उसे भगाने वाला है, ठीक है। एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, अब वो क्या करता है, अमेरिकन को चेक करता है, उसके टेम्परेचर को चेक करता है,
भाई टेम्परेचर हाई तो नहीं है, और उसका जो वूंड है इट मीन्स उसका जो घाव है उसको चेक करता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है उसको चेक करता है, पल्स मतलब उसकी जो नब्ज होती है उसको चेक करता है। जो उसकी पल्स होती है नब्ज वो थोड़ी सी इरेगुलर होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्साइटेड होता है थोड़ा सा, ठीक है, और ये लिखा है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। और यंग मैन के जो पेल लिप्स होते हैं, पेल लिप्स मतलब थोड़े से पीले पड़े हुए या कह सकते हैं थोड़े से वीक लिप्स होते हैं, वर प्रेस टुगेदर, वो थोड़े से टुगेदर प्रेस्ड होते हैं क्योंकि अगेन वो एक एक्साइटमेंट का साइन होता है जब हम लिप्स को काटते हैं या दबा के रखते हैं, ठीक है। एंड इज आइज बर्न, आइज बर्न का मतलब उसकी आंखों में थोड़ा बहुत जोश होता है, थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि वो यहाँ से अब फ्री होने वाला है, यहाँ से जाने वाला है। और उसके नेक के जो स्कार्स होते हैं वो थोड़े रेड लग रहे होते हैं, रेड इसलिए क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ये चीज़ पहले भी मैंने बताई थी। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, जो अमेरिकन है वो डॉक्टर सदाव को कहता है कि भाई मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि तुम ना मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। ही टोल्ड सदाव, वो ये बात सदाव को कहता है। कौन कहता है भाई? अमेरिकन कहता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट एट ऑल, मतलब सदाव कहता है भाई मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी अब कन्वीनियंट नहीं है कि मैं तुम्हारे को यहाँ पे रखूँ, यही रीजन है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा, तुम ऐसा मत सोचो मैं जान बचा रहा हूँ। और इतने में क्या दिखा है, ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैशलाइट। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर सदाव जो है वो थोड़ा हेजिटेट करता है, थोड़ा घबराता है जब अ गुड डील मतलब काफी ज्यादा घबराता है, ये बोला गया ही हेजिटेटेड गुड डील मतलब काफी घबराता है अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैशलाइट, मतलब वो ये सोचता है कि क्या मुझे इसे फ्लैशलाइट देनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा होगा, तो क्या मुझे फ्लैशलाइट देनी चाहिए, मतलब वो थोड़ा घबराता है कि मैं दूं या ना दूं, सही होगा या नहीं होगा। लेकिन वो अपनी फ्लैशलाइट जो है वो उस अमेरिकन को दे देता है, मतलब जाने के लिए, रास्ता थोड़ा बहुत देखने के लिए। और छोटी सी फ्लैशलाइट होती है और ये डॉक्टर सदाव की खुद की होती है फ्लैशलाइट, हिज ओन, जो डॉक्टर सदाव यूज करता था रात को जब भी उसे बुलाया जाता था, व्हेनेवर ही वाज कॉल्ड, मतलब जब भी रात को इमरजेंसी में उसे जाना होता था तो वो उस फ्लैशलाइट का यूज किया करता था अंधेरे के अंदर, ठीक है। इफ योर फूड रन्स आउट, अब वो यहाँ पे उसे सजेशन भी देता है कि भाई अगर तुम्हारा फूड खत्म हो गया, मतलब जब तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट मिले, अगर उससे पहले तुम्हारा फूड खत्म हो गया तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझे 2 फ्लैशेस मारने हैं, मतलब जो फ्लैशलाइट है इसके 2 फ्लैशेस तुम्हें मारने हैं एट द सेम इंस्टेंट। मतलब कब मारने हैं ये 2 फ्लैशेस तुम्हारे को फ्लैशलाइट के, मतलब अंधेरे में नहीं मारने, कब? When the sun drops over the horizon। अब हराइजन क्या टाइम होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, किसी को पता है हराइजन क्या होता है? बताइए जल्दी। नो दोस्तों, हराइजन एक टाइम होता है जब ना तो पूरे तरीके से अंधेरा होता है ना ही पूरे तरीके से उजाला होता है, जो आपका, हाँ, जब आपका जो सन होता है ना वो कहीं ना कहीं अस्त हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं हराइजन, ठीक है। तो उस टाइम पे ना पूरे तरीके से उजाला होता है और ना पूरे तरीके से अंधेरा होता है, तो वो अगर अंधेरे में मारता फ्लैशलाइट तो किसी को भी भाई शक हो सकता था, तो उसने हराइजन के टाइम पे बोला था उसे फ्लैश करने के लिए। उसने कहा था कि भाई 2 बार फ्लैश करना है तुम्हें इंस्टेंट, स्पेशली तब जब सन जो है वो हराइजन पे होगा, अस्त होने वाला होगा, लेकिन डार्कनेस में सिग्नल नहीं करना। और ये कब करना है? जब फूड खत्म हो जाएगा तब करना है, 2 बार तब करना है, ठीक है। फॉर इट विल बी सीन, और दिखाई दे जाएगा, इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी मंस। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अगर तुम ठीक हो और तुम्हारे पास खाना वाना सब है, नॉर्मल है सब कुछ, बस तुम ठीक हो और तुम वहीं पे हो, इस बात का मुझे पता चल सके, तुम्हें इसके लिए क्या करना है, हराइजन के टाइम पे सिग्नल करना है मुझे 1 बार। इसका मतलब ध्यान से समझना ये हुआ कि भाई जो डॉक्टर सदाव है वो ये कंफर्म करना चाहता था कि वो कब तक वहां है, मतलब उस जगह पे कब तक वहां पे है, उस आइलैंड पे। तो जब तक वो भाई 1 बार सिग्नल करेगा हराइजन के टाइम पे फ्लैशलाइट से तो मतलब वो वहां पे है, और अगर 2 बार करेगा तो मतलब खाना खत्म हो गया है, तो वो और भेज देगा जो डॉक्टर सदाव है खाना किसी तरीके से, ठीक है। और अगर वो नहीं कर रहा इसका मतलब वो निकल चुका है। तो ये एक टेक्निक थी उसकी, ठीक है, डॉक्टर सदाव की। आगे लिखा है यू विल फाइंड फ्रेश फिश, वो उसको कहता है कि भाई तुम्हें वहाँ फ्रेश फिश मिल जाएगी, ऑब्वियसली बहुत इजीली तुम उसको पकड़ सकते हो, और लेकिन तुम्हें वहाँ पे उसे रॉ खाना पड़ेगा, कच्चा खाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर तुमने वहाँ आग जलाई तो तुम पकड़े जा सकते हो। बोलिए। देखो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये चैप्टर हमारा जो है इसमें हमारा फिक्शनल पार्ट भी है। अगर कॉन्टेक्स्ट में हमारे को ये चीज़ बोली गई है कि भाई हराइजन के टाइम पे आपको सिग्नल करना है 2 बार एंड आई विल बी एबल टू सी, तो हमें उसी के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। अब इस जो लिखा गया है इसका मीनिंग तो यही है कि हराइजन के टाइम पे अगर 2 बार फ्लैश करोगे इट मीन्स तुम्हारा फूड खत्म हो गया है तो मैं भेज दूंगा, और अगर तुम 1 बार सिग्नल करोगे इट मीन्स तुम वहां पे हो और ऑल राइट हो, और अगर नहीं आया फ्लैश इसका मतलब तुम वहां से जा चुके हो। समझ में आया? हाँ, साइंस फेल कर दिया
चलो ठीक है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, मतलब कि भाई तुम्हें वहाँ फ्रेश फिश मिल जाएगी, एंड यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, भाई फायर दिख जाएगी तो भाई रॉ खाना, उसे कच्चा खाना। ओके द यंग मैन ब्रीथ, मतलब जो यंग मैन है वो थोड़ा बहुत मतलब ब्रीथ करते हुए कहता है ओके, ठीक है, सांस लेते हुए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब होता क्या है, उसे जापानीज क्लोथ्स पहना दिए जाते हैं। डॉक्टर सदाओ उसे जापानीज क्लोथ्स देता है ताकि वो जापानीज लगे, ठीक है, किसी को दूर से अगर दिखाई देता है तो वो जापानीज लगे, ठीक है। विच सदाओ हैड गिवन हिम, तो डॉक्टर सदाओ ने वो ड्रेस दी थी। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ जो है वो एक ब्लैक कलर का क्लोथ जो है उसके ब्लॉन्ड हेड पे, उसके ऑब्वियसली जो हेयर थे वो ब्लॉन्ड थे, ठीक है, ग्रे, आई एम नॉट श्योर वेदर येलो थे पूरे तरीके से, गोल्डन थे, आई थिंक गोल्डन हेयर थे, ठीक है। तो वो उस पर एक ब्लैक क्लोथ लपेट देता है ताकि उसके गोल्डन हेयर जो है वो किसी को दिखाई ना दें, और वो एक जापानीज लगे। शायद जापानीज इसी तरीके से ब्लैक क्लोथ जो है वो ऊपर की तरफ बांधा करते थे, तो शायद इसीलिए वो ब्लैक क्लोथ उसने दिया है। और सदाओ कहता है नाउ, मतलब अब नाउ ये एक सिग्नल होता है कि भाई अब तुम निकल जाओ, ठीक है। अब यंग अमेरिकन जो है विदाउट अ वर्ड शूक सदाओज हैंड वार्मली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो डॉक्टर सदाओ का हाथ है उसको मिलाता है, ठीक है। और एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, कि भाई फ्लोर से आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल जाता है। एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस, मतलब स्टेप से नीचे उतरते हुए डार्कनेस में चला जाता है। डार्कनेस ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन का जो एरिया है वहां पे जो अंधेरा है वहां से निकलते हुए चला जाता है। एंड वंस ट्वाइस, मतलब एक दो बार जो सदाओ है उसको जो फ्लैश की लाइट है, मतलब फ्लैश लाइट जो है उसकी जो लाइट है वो दिखाई देती है। रास्ते में ऑफकोर्स अंधेरा होता है तो उसे थोड़ा बहुत यूज करते हुए जाना पड़ेगा, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी फ्लैश लाइट चूज कर सकता है रात को, ऐसे तो भाई जाते आते। He waited until from the shore there was one more flash, मतलब वो देखता है कि भाई वो वेट करता है, डॉक्टर सदाओ वेट करता है जब उसे शोर से there was one more flash, मतलब एक बार उसे फ्लैश दिखाई देता है, एक बार। then he closed the partition, मतलब एक बार फ्लैश दिखाई देता है और फिर फ्लैश नहीं दिखाई देता और वो अमेरिकन वहां से निकल जाता है। और उस टाइम पे जो डॉक्टर सदाओ है वो पार्टीशन को क्लोज कर देता है और उस रात को वो सो जाता है। अब इतने में ये जो लाइन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। अब देखो ये लाइन हमारी आ रही है जनरल से बातचीत करते हुए। अब ये जो जनरल से बातचीत हो रही है ना ये काफी टाइम बाद हो रही है, मतलब अमेरिकन भाग चुका है, ठीक है, और आइलैंड से वो भी शायद वो निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सदाओ ने जनरल को विजिट किया है, और कभी जब उसे मौका मिला होगा डॉक्टर सदाओ को, बाद में जब वो जनरल से मिला वापस, तो उसे कभी मौका मिला होगा तो शायद उसने जनरल को बताया कि वो बंदा जिस अमेरिकन के बारे में डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया था वो भाग गया है। तो इतने में जनरल जो है वो रिप्लाई कर रहा है। अब ये सारी बातें अभी आगे आएंगी, फ्लैशबैक में वापस जाएगी स्टोरी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमारे को आंसर गिवन है कि भाई जो जनरल है, जब डॉक्टर सदाओ ने कहा कि वो भाग गया तो जनरल कहता है फेंटली, मतलब थोड़ी धीमी आवाज में कहता है कि यू से द मैन एस्केप्ड, मतलब वो अमेरिकन भाग गया। जनरल थोड़ा सा वीक आवाज में बोलता है। तो ये जो बात है ये बाद में आ रही है, ठीक है। अभी ये इससे आगे का हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या लिखा है, He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night। अब देखो ये जो बात की जा रही है ना, जिस ऑपरेशन की बात की जा रही है, देखो एक ऑपरेशन एक टाइम पे तो भाई जब बुलाया गया था जब अमेरिकन उसके घर पे था, जब डॉक्टर सदाओ गया था जनरल के पास और जनरल ने पूछा भी था कि भाई मैं ऐसे कितने स्ट्रोक झेल सकता हूँ, वो वाली बात जब डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया था अमेरिकन के बारे में, जनरल ने वादा किया था, ये सब कुछ आपको पता ही है ना। उस टाइम पे अमेरिकन जो था टॉम वो डॉक्टर सदाओ के घर पे था, नो डाउट। अब उसके बाद डॉक्टर सदाओ ने उसे भगा दिया, डॉक्टर सदाओ ने भगा दिया। अब डॉक्टर सदाओ के भगाने के बाद वो जनरल के घर पे गया था, डॉक्टर सदाओ जो है वो जनरल के घर में बाद में गया है और उसने बोला है कि भाई ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन, मतलब जनरल का जो है एक ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, अ वीक बिफोर, एक वीक बिफोर मतलब जिस दिन जनरल को ये बात बताई है उसने कि वो अमेरिकन भाग गया है, उससे एक हफ्ते पहले जनरल का ऑपरेशन हुआ है, एक इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ है, टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, मतलब जिस ऑपरेशन के लिए सदाओ को रात को बुलाया गया था। एंड फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर। अब ध्यान से सुनना, ये टाइम ध्यान से समझ लो यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो अमेरिकन है उसके भागने के बारे में जब डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया है उससे एक हफ्ते पहले डॉक्टर सदाओ ने जनरल का ऑपरेशन किया था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया था, ठीक है, और उससे पहले ही अमेरिकन को भगाया जा चुका है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है हमारी फ्लैशबैक में जा रही है वापस, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया है कि ऑपरेशन करने के बाद जो डॉक्टर सदाओ था वो 12 घंटे तक श्योर नहीं था कि ये जनरल बचेगा या नहीं बचेगा। सदाओ हैड नॉट बीन श्योर दैट द जनरल वुड लिव और नॉट, क्योंकि जो ऑपरेशन था वो काफी खतरनाक था और जो जनरल था उसकी जो हालात थे वो काफी ज्यादा खराब थे। अब आगे क्या बोला गया है, द गैल ब्लैडर, द गैल ब्लैडर इज अ पार्ट, आई थिंक किसी को पता है विच पार्ट इज दैट इन बॉडी?
आई थिंक लोअर बैक और लोअर स्टमक ना, ओके तो वही लिखा है द गैल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, ऑब्वियसली तो ये जो बॉडी पार्ट है उसका द गैल ब्लैडर, ये ज्यादातर इन्वॉल्व होता है उस ऑपरेशन के अंदर जो ऑपरेशन डॉक्टर सदाव ने किया है। एंड देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और उसके बाद फिर वो भाई ठीक हो जाता है, मतलब एक तरीके से डीपली ब्रीथ करने लगता है। एक तो होता है भाई फेंट ब्रीथ करना, मतलब बंदा जाने वाला है दुनिया से, और एक डीपली ब्रीथ करना मतलब भाई अभी जिंदा रहेगा, ठीक है। एंड टू डिमांड फूड, मतलब वो थोड़ा सा डीपली ब्रीथ करता है और बाद में खाना भी खाता है। जो जनरल है उसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई ऑपरेशन होने के 12 घंटे तक डॉक्टर सदाव को मतलब पूरा अंदाजा नहीं था कि बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन बाद में वो लगभग ठीक हो गया था। एंड आगे क्या लिखा है देखो, सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, और जिस टाइम पे वो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद, जब कुछ टाइम बाद डॉक्टर सदाव के ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद जनरल थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, तो भाई सदाव जो है वो नहीं पूछता उससे असैसिन्स के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में जो जनरल ने नहीं भेजे थे। ऑफ कोर्स उसके हालात उस वक्त इतने अच्छे नहीं थे कि डॉक्टर सदाव असैसिन्स के बारे में कुछ बोले कि भाई असैसिन्स नहीं आए या ये चीज़ें जो है। सो फार एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम, और डॉक्टर सदाव को पता है कि भाई ये असैसिन्स जो है वो नहीं आए, ठीक है। एंड द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, अब देखो ये कुछ बातें और बताई जा रही हैं यहाँ पे कि भाई अमेरिकन के जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक तो जनरल का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, बाद में फिर वो जनरल के पास जब गया है तो उसने जनरल को बता भी दिया है, अमेरिकन भाग गया, ये चीज़ उसने बोली है, ठीक है। हालांकि डॉक्टर सदाव ने खुद भगाया, लेकिन भाई वो कहता है कि वो खुद ही भाग गया। अब बाद में सर्वेंट्स जो हैं वो भी आ गए हैं, और यूमी जो है उसने जो गेस्ट रूम जहाँ पे वो अमेरिकन ठहरा हुआ था उसको थॉरली बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दिया है। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, मतलब सल्फर क्या है, एक आई थिंक केमिकल होता है, सल्फर इज अ केमिकल, इजंट इट? यस, ठीक है। इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए वो यूज करती है, मतलब कहने का मतलब जो उसकी स्मेल होगी अमेरिकन की, थोड़ी बहुत भी एक फ्रेग्रेंस होगी या स्मेल होगी, जो भी कह सकते हैं हम, ठीक है, वो भी उस कमरे से रिमूव हो जाए, उसके लिए वो सल्फर को यूज करती है, वहां पे उसको जलाती है, इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ठीक है। वैसे फ्रेग्रेंस जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, वो खुशबू के लिए यूज होता है, और स्मेल जो होता है वो एक न्यूट्रल या नेगेटिव वर्ड जो है उसके लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ स्मेल वर्ड यूज हुआ है। हाँ, एंड नोबडी सेड, बिल्कुल सही कहा, नोबडी सेड एनीथिंग, और उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहता। बस गार्डनर जो होता है ना, उनका जो ओल्ड गार्डनर होता है जो सुपरस्टिशियस था, मैंने आपको बताया था ना, वो जो गार्डनर होता है वो थोड़ा क्रॉस का मतलब होता है परेशान होना या इरिटेट होना, थोड़ा सा गुस्से में होना, ठीक है। वो इसलिए होता है भाई क्योंकि बिकॉज ही हैड गॉड बिहाइंड विद दिस यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है क्रिसैंथेमम्स, ठीक है, ये एक्चुअली फ्लावर का नाम है, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, दैट इज द नेम ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर का नाम है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, दैट इज क्रिसैंथेमम्स, ठीक है, क्रिसैंथेमम्स। तो ये एक फ्लावर होता है, तो ये लिखा है ही हैड गॉड बिहाइंड विद दिस क्रिसैंथेमम्स, इसका मतलब कि भाई वो फ्लावर ऑब्वियसली गार्डनिंग करता है ना, तो उसके जो ये फ्लावर होते हैं वो थोड़े एक तरीके से अनरिश हो जाते हैं या थोड़े खराब हो जाते होंगे, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट होता है कि भाई मैं नहीं कर पाया, ठीक है, ना रहने की वजह से। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल। अब देखो ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद जो डॉक्टर सदाव है उसको लगता है कि भाई जनरल अब ठीक हो चुका है, अब हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं प्रिजनर के बारे में, मतलब अमेरिकन के बारे में थोड़ी बहुत बात मैं जनरल से कर सकता हूं। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्टर सदाव जो है उसने प्रिजनर के बारे में जनरल को बोला है, और उसने क्या बोला है भाई, वो भाग गया, ठीक है, उसने क्या बोला, वो भाग गया। अब देखो पीछे ये लाइन आ गई वापस, ये रहा, यू से द मैन एस्केप, जैसे ही अमेरिकन को के बारे में उसने बोला डॉक्टर सदाव ने, वो भाग गया, तो जनरल का रिप्लाई क्या आया था, यू से द मैन एस्केप, मतलब वो भाग गया। इस तरीके से जनरल जो है वो कहता है। अब इतने में देखो डॉक्टर सदाव क्या कहता है भाई, यस एक्सेलेंसी, मतलब हाँ बिल्कुल, और एक्सेलेंसी वो अगेन उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, यस एक्सेलेंसी देनी पड़ेगी भाई, जनरल की एक अच्छी पोजीशन होती है, और ऑब्वियसली जनरल को पता भी होता है कि डॉक्टर सदाव ने उसे अपने घर पे रख रखा था, तो ऑब्वियसली बात है भाई उसको तो थोड़ा मना के रखना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कहता है यस एक्सेलेंसी, ही एस्केप, वो भाग गया। सदाव कहता है ही कफ्ड, अब थोड़ा सा जो डॉक्टर सदाव है वो थोड़ा कफ करता है, खांसता है, हालांकि वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, आगे की बात वो बोलना चाहता था शायद कि भाई आपने तो असैसिन्स को नहीं भेजा या ये जो भी है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, कफ करता है, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, मतलब कि उसने सारी बात नहीं बोली है, ठीक है, जो बात मैंने बोली वही है, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, और कहीं ना कहीं वो अनविलिंग भी होता है कि भाई जनरल को और क्या बोलूँ, क्या डिस्टर्ब करूँ, वैसे ये बेचारा मतलब काफी परेशान है। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, इतने में ये सुनते ही कि हाँ वो भाग गया भाई, कंफर्म हो गया। ओल्ड मैन जो है मतलब वो जनरल जो है वो अपनी आंखें खोलता है,
और कहता है कि भाई दैट प्रीजनर ही सेड विद सम एनर्जी, वो कहता है कि वो प्रीजनर मतलब जो जनरल है वो थोड़ा एनर्जी लाते हुए कहता है कि भाई वो प्रीजनर, मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे मार दूंगा, मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था तुम्हारे को। वो जो जनरल है वो ये बात डॉक्टर सदाओ को कहता है, ठीक है, कि क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना शायद। इतने में जो डॉक्टर सदाओ कहता है हाँ यू डिड एक्सेलेंसी, आपने किया था, मुझे प्रॉमिस किया था। इतने में वो कहता है वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, थोड़ा सा वो सरप्राइज होते हुए कहता है सो आई डिड, हाँ मैंने किया था, तुम्हें प्रॉमिस किया था, बट सदाओ बट यू सी, तुम देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा परेशान हुआ, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, द ट्रुथ इज, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। डॉक्टर मतलब सदाओ को वो कह रहा है भाई कहते हुए कि भाई ये तुम सच कह रहे हो, आज के टाइम पे मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना जो प्रॉमिस मैंने तुम्हें किया था उसके बारे में भूल गया। तो यहाँ पे उस जनरल ने जो रीजन दिया है वो क्या दिया है कि भाई मैं अपना प्रॉमिस भूल गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बारे में ही सोचता है। तो कहीं ना कहीं जनरल का कैरेक्टर अगर आप लिखोगे तो ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, मतलब अपने बारे में वो सोचता है। अब इतने में जो सदाओ कहता है आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, सदाओ मोहम्मद, मतलब वो इतने में जो डॉक्टर सदाओ वो कह रहा है ऑब्वियसली कि वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है इस बात को लेके कि जो जनरल है वो भूल गया इस चीज़ को। वो थोड़ा धीमी आवाज़ में बोलता है डॉक्टर सदाओ जो है, कहता है योर आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। जनरल कहता है कि मैं बहुत ही केयरलेस हूँ जो मैंने ऐसा किया, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अब देखो ये जो लाइन है इसका मतलब समझना, ठीक है, जो डॉक्टर सदाओ है वो उसको मतलब जस्टिफाई कर रहा है, जो जनरल है वो जस्टिफाई कर रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने असैसिन्स को नहीं भेजा, इसका मतलब तुम ये समझो कि भाई ये इसलिए है क्योंकि मैं पेट्रियोटिक नहीं हूँ, मतलब मैं देशभक्त नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं पेट्रियोटिज्म में बिल्कुल भी लैक नहीं करता हूँ। और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में अगर डेरिलेक्शन की बात करें तो द एक्ट ऑफ डिसऑनरिंग, मतलब डिसऑनर करना, कहीं ना कहीं इंसल्ट करना। वो कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी को लेके बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिकन को नहीं मारना चाहता हूँ या ऐसा कुछ, मैं उसको मारना चाहता था लेकिन कहीं ना कहीं मैं अनेबल था। ही लुक्ड एंशियसली एट द डॉक्टर, वो वरिड तरीके से डॉक्टर की तरफ देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि यार डॉक्टर क्या सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर के हाथ में उसकी जिंदगी है, दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। जो जनरल है वो डॉक्टर पे डिपेंडेंट है और जो डॉक्टर है वो जनरल पे है। वो कहता है कि इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, तो वो कहता है कि भाई अगर ये चीज़ें तुम्हारे सामने होती तो शायद तुम समझोगे इन चीज़ों को, बिल्कुल तुम नहीं समझोगे क्या? तो इतने में जो डॉक्टर सदाओ कहता है सर्टेनली, मैं बिल्कुल समझूंगा, योर एक्सेलेंसी। बोलिए बोलिए। देखो डॉक्टर सदाओ जनरल पे दोस्त इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि ये जो अमेरिकन वाली बात है वो सिर्फ डॉक्टर सदाओ के अलावा और हाना उसकी फैमिली और सर्वेंट्स के अलावा किसको पता है? जनरल को पता है ना कहीं ना कहीं। अगर जनरल जो है क्या नाम है चाहे तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर सदाओ के खिलाफ कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ भी, जो जनरल है वो भी डॉक्टर सदाओ पे डिपेंडेंट है क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो है उसे बचा के रख रहा है और वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो मरना नहीं चाहता। तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए ना, ठीक है। तो यही बोला है कि इफ द मैटर शुड कम आउट टू यू, मतलब वो ये बोल रहा है जनरल की भाई अगर तुम्हें पता चले कि ये चीज़ें हैं और मैं क्यों नहीं कर पाया तो तुम समझोगे, मुझे लगता है तुम नहीं समझोगे। तो इतने में डॉक्टर सदाओ कहता है हाँ सर्टेनली मैं जरूर समझूंगा, योर एक्सेलेंसी, सदाओ सेड। और ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड। और इवन डॉक्टर सदाओ को ये बात पता थी कि यार जो ये जनरल है ये मेरे मुट्ठी में है, कहीं ना कहीं मेरे पाम में है, पाम मतलब मेरी मुट्ठी में है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत है जनरल को, एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सदाओ है वो पूरे तरीके से सेफ होता है। क्यों? क्योंकि जनरल उसकी मुट्ठी में और जनरल कुछ नहीं करने वाला, जनरल उसके खिलाफ नहीं जाने वाला। और वो कहता है आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी, मतलब अब ये डॉक्टर सदाओ जो है वो थोड़ा और उसे बटरिंग करता है और कहता है कि माय मतलब एक्सेलेंसी, मतलब वो जनरल को कह रहा है कि माय एक्सेलेंसी आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी, मैं आपका बहुत ही वफादार हूँ और मैं आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। He said to the old general and your zeal, और मुझे आपकी जील के बारे में पता है। जील का मतलब होता है दोस्तों जोश, एग्रेशन, ठीक है। मुझे एनिमी जो है मतलब जितने भी दुश्मन है उनके खिलाफ आपका जो जोश है उसके बारे में पता है, ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ गुड मैन, जनरल कहता है सदाओ को कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जनरल मोहम्मद एंड क्लोज हिज आइज, अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। एंड यू विल बी रिवॉर्डेड, और तुम्हारे को मैं एक रिवॉर्ड दूंगा, मतलब तुम्हारे को इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक,
ठीक है, इन द ट्वेलाइटेड सी दैट नाइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सदाओ जो है वो क्या कर रहा है, उस ब्लैकनेस में एक स्पॉट को सर्च कर रहा है इन द ट्वेलाइटेड सी दैट नाइट। ट्वेलाइटेड सी का मतलब क्या हुआ, मतलब एक ऐसा सी जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी है। ट्वेलाइट कब होता है, जब मून की जो रोशनी है वो आ रही होती है, तो उस टाइम पे वो ट्वेलाइट होता है, टाइम जो होता है जब मून की रोशनी आ रही होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें अंधेरे में भी दिखाई देती हैं। तो जो सदाओ है वो एक स्पॉट सर्च कर रहा है ब्लैकनेस के अंदर, ट्वेलाइटेड सी में, और वो उसका रिवॉर्ड है। अब वो किस स्पॉट को सर्च कर रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? दोस्तों वो इस स्पॉट को सर्च कर रहा है कि भाई क्या अभी भी वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो उसे मिलने वाला है। बट यहाँ पे देखो अगली लाइन में लिखा हुआ है देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, मतलब कि वहां पे इवनिंग के टाइम, जो मैंने आपको बताया था ना वो वाला टाइम, हराइजन का जो टाइम था, वहां पे कोई प्रिक ऑफ लाइट नहीं था, कोई फ्लैश ऑफ लाइट नहीं थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कि वो यंग मैन वहां से चला गया, तो वो उसके लिए रिवॉर्ड है। यहाँ पे जो डॉक्टर सदाओ है उसके लिए रिवॉर्ड उसका चला जाना है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, हिज प्रिजनर वॉज गॉन, सेव डाउटलेस, और वो उसके लिए रिवॉर्ड है। एंड फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, और उसने बोला था कि तुम्हें सिर्फ वेट कोरियन फिशिंग बोट का करना है, अदरवाइज तुम वहां से चले जाओगे। और उसे ना तो सिंगल फ्लैश लाइट वहां से आई ना डबल आई, तो अल्टीमेटली उसे लगा कि हाँ भाई ये मेरा रिवॉर्ड है, वो यहाँ से चला गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। डॉक्टर सदाओ जो है, लास्ट पैराग्राफ है, वो थोड़ी देर के लिए वरांडा में खड़े होता है एंड गेजिंग आउट, मतलब वो देख रहा होता है बाहर की तरफ, टू द सी, सी की तरफ। वेंस, वेंस का मतलब है यहाँ फ्रॉम वेयर, मतलब जहां से यंग मैन जो है आया था वो उसी तरफ देख रहा होता है। दैट अदर नाइट, मतलब दूसरी रात को जब वहां पे डॉक्टर सदाओ खड़ा होता है तो वो उसी जगह पे देख रहा होता है जहां से वो अमेरिकन आया था। और उसके माइंड में ना पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या रीजंस होते हैं कि उसके माइंड में एक कुछ इमेजेस आने लग जाती हैं, वाइट फेसेस आने लग जाते हैं, मतलब अमेरिकन के फेसेस आने लग जाते हैं जिनको वो जानता है। तो वो किन किन अमेरिकन को जानता है बताओ? प्रोफेसर, एक तो टॉम हो गया, और एक प्रोफेसर का नाम क्या था, भूल गए? प्रोफेसर हार्ले, क्या नाम था? प्रोफेसर हार्ले, ठीक है, जो उसे पढ़ाता था, जिसके यहाँ पे वो रुका भी था, और जिसकी वाइफ के बारे में वो क्या बोलता है कि उसकी वाइफ बहुत वॉल्यूबल है, बहुत बोलती है, चापलूसी करती है। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मैट हाना, मतलब उसे उस प्रोफेसर का चेहरा याद आता है जिसके घर पे वो हाना से मिला था, जो कि एक डल मैन है, जिसके फेस पे ज़्यादातर डलनेस रहता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब रौनक नहीं रहती, उतना चार्म नहीं रहता। और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही सिली टॉकेटिव वुमेन है, मतलब बहुत फालतू की बातें करते रहती है। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, मतलब वो जो है वो वुमेन, वो कोशिश करती है, वो विश करती है कि वो काइंड दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार की होती हैं, सिली होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो लाइन है ना, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो विमेन है वो काइंड दिखने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिली दिखाई देती है, वो ये बोला जा रहा है। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी इज स्टडी रिलेटेड टू व्हाट? स्टडी रिलेटेड टू बोन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो अपने एनाटॉमी के टीचर को याद करता है जो कि अमेरिकन था, who had been so insistent, मतलब उसका जो प्रोफेसर था एनाटॉमी का, वो हमेशा इंसिस्ट करते रहता था, हमेशा बोलते रहता था स्टूडेंट को ऑन मर्सी विद द नाइफ, कि भाई चाकू के साथ, जो तुम्हारे पास चाकू है, सर्जिकल नाइफ है, उस पर थोड़ी दया दिखाया करो, इधर उधर मत घुमाया करो उसको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नाइफ होता है, सर्जिकल नाइफ होता है, वो बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। तो वो कहता है भाई चाकू पे थोड़ी दया दिखाया करो, इधर उधर मत घुमाया करो, ठीक है, बहुत हल्के से इसे लिया करो, है ना। और उसके बाद उसे याद आता है फेस किसका, एक फ्लैट स्लैंटरली लैंड लेडी का, मतलब जिसके यहाँ पे वो रहता था ना, उस मकान मालकिन की बात हो रही है। अब यहाँ एक मिनट, क्या है स्लैटर्नली? ओके, स्लैटर्नली का मतलब होता है अनटाइडी, इसका मतलब गंदी, डर्टी, ठीक है। द वर्ड इज स्लैटर्नली, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ल में। स्लैटनली लैंडलेडी, इट मीन्स अनटाइडी लैंडलेडी, मतलब जो थोड़ी सी गंदी होती है, मतलब उसका अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो भाई वो उस लैंडलेडी के बारे में सोचता है। एंड ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में रहने के लिए उसे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो एक जापानीज था, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज। और अमेरिकन जो थे उनके अंदर प्रेजुडिस होती है, प्रेजुडिस का मतलब होता है एक तरीके का हेट्रेड होता है, थोड़ा सा घृणा होती है जापानीज को लेके, ठीक है। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और कहीं ना कहीं जो अमेरिकन है उनके बीच रहना थोड़ा सा मुश्किल है जापानीज के लिए,
ठीक है। क्योंकि अमेरिकन्स में प्रेजुडिस होती है और कहीं ना कहीं बहुत ही इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उस प्रेजुडिस के साथ वहाँ रहना बिटर होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, कड़वा होता है, क्योंकि रिलेशन इतने अच्छे नहीं हो पाते। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ये डॉक्टर सदाओ है वो एक जापानीज है, और जापानीज हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते आए हैं, और ये रीज़न था कि अमेरिकन से उनकी दुश्मनी थी, क्योंकि जापानीज कभी नहीं झुकते थे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर सदाओ भी वो ये मानता था कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है। उसके लिए भी एडजस्ट करना अमेरिकन के साथ इतना आसान नहीं था। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, वो कहता है कि मैं कितना ज़्यादा डिस्पाइज करता था उस विमेन को, मतलब वो पसंद नहीं करता था एक्चुअली, उस विमेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। डिस्पाइज डिसलाइक है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। उस ओल्ड विमेन मतलब उस लैंडलेडी को वो पसंद नहीं करता था। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, ठीक है। मतलब उस ओल्ड वुमेन ने ही लास्ट में कंसेंट मतलब एक्सेप्ट किया था उसको वहाँ पे एक रूम देने के लिए जिस घर में वो रहता था, और उस घर को उसने मिजरेबल होम बोला है, मतलब इतना अच्छा घर नहीं था जहाँ पे डॉक्टर सदाओ रहता था। तो याद कर रहा है उन सारे लोगों को, याद कर रहा है जो जिनको वो जानता है, जो अमेरिकन थे। कहता है कि उस ओल्ड वुमेन ने ही मुझे कंसेंट दिया था, मतलब एक्सेप्ट किया था कि मैं उसके घर में रह सकता हूँ। एंड ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, मतलब वो कहता है कि मैंने एक बार कोशिश की थी कि मैं उस लैंडलेडी से थोड़ा सा ग्रेटफुल फील करूं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने मेरी मदद की थी। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, मतलब कि जो डॉक्टर सदाओ का लास्ट ईयर था कॉलेज का, उस टाइम पे उस लेडी ने नर्स किया था डॉक्टर सदाओ को। नर्स करने का मतलब थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखा होगा, ठीक है। अब ख्याल क्यों रखा था डॉक्टर सदाओ का, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को हो गई थी एक डिजीज़, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ है, तो उसके हो जाने पे उस लैंडलेडी ने उसका ख्याल रखा था। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, मतलब उसका जो डॉक्टर सदाओ का उसने ख्याल रखा था उसकी वजह से वो थोड़ा ग्रेटफुल है उस लैंडलेडी को लेके, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसके लिए ग्रेटफुल होना। क्यों? क्योंकि शी वॉज नो लेस रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्टेड, कि जब वो लैंडलेडी डॉक्टर सदाओ का ख्याल रखती थी तो उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी डॉक्टर सदाओ को। शी वॉज नो लेस रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्ट, मतलब उस लैंडलेडी को बड़ा डिस्गस्टिंग फील होता था डॉक्टर सदाओ का ख्याल रखते हुए। टू हिम इन हर काइंडनेस, मतलब वो कहता है कि उसकी जो काइंडनेस थी उसके अंदर भी डिस्गस्ट था। क्यों? क्योंकि उसकी काइंडनेस शो करते हुए वो थोड़ा सा रिपल्सिव फील करती थी, वो बेकार फील करती थी, जैसे मानो वो मेरा ख्याल रखते हुए वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही है। तो शायद यही रीज़न है कि डॉक्टर सदाओ को अच्छा नहीं लगता उस लैंडलेडी का कैरेक्टर, ठीक है। एंड नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और उसके बाद लास्ट में उसे याद आता है किसका फेस? हैगर्ड फेस। अब ये हैगर्ड फेस का मतलब क्या होता है पता है किसी को? एग्जॉस्टेड। वेरी गुड। ओके, बहुत ही एग्जॉस्टेड फेस होता है प्रिजनर का, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही टायरसम फेस होता है, ठीक है। बहुत ही वियरी फेस होता है। वियरी वर्ड भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, WEARY। वाइट और रिपल्सिव, उसका फेस भी उसे कैसा लगता है? रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब डिस्गस्टिंग लगता है। मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये जो दिखाया जा रहा है लास्ट का, उसमें ये नहीं है कि भाई अमेरिकन को याद करते हुए उसे कुछ अच्छा लग रहा हो। उसे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बुरा ही लग रहा था, उसे अच्छी यादें नहीं थी उसकी। ये कहीं ना कहीं सब जितने भी लोगों के बारे में उसने बताया है, भाई उसने प्रोफेसर को डल बताया है, उसकी वाइफ को वॉल्यूबल बताया है, सिली टॉकेटिव वुमेन बताया है, लैंडलेडी को उसने क्या बताया भाई? क्या वर्ड यूज़ हुआ था? अरे भाई एक वर्ड था, और कौन सा वर्ड था वो जो प्रोनाउंसिएशन में? हाँ वो वाला, वो ये वर्ड यूज़ करना भाई। ये आंसर में वर्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब वो रिपल्सिव अमेरिकन को भी बोल रहा है स्ट्रेंज। वो कहता है भाई स्ट्रेंज ही थॉट, मतलब डॉक्टर सदाओ कहता है स्ट्रेंज आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, मतलब मैं क्यों नहीं मार पाया उसे, पता नहीं क्यों। क्या लगता है किस वजह से नहीं मार पाया? बताओ भाई। डॉक्टर सदाओ अपने आप से कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मार पाया। आई वंडर, आई एम सरप्राइज्ड, मैं क्यों नहीं मार पाया उसे, क्यों नहीं मार पाया वो? उसकी ड्यूटी थी और साथ में ह्यूमैनिटी कैन बी अ रीजन और नॉट? ह्यूमैनिटी मैटर्स। ओके सो गाइज, जो भी लोग इस पार्ट को देख रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा, अगर YouTube पे यू हैपन टू वॉच आवर वीडियो, प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर पेड कोर्स, एंड फॉर दैट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, दैट इज 8799733077, एंड आई कैन inform you each and everything about the same. Thank you so much.